मैं मोटे अनाजों पे काम कर रहा हूँ और मोटे अनाज जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, इन सब पे काम कर रहा हूँ। और इनसे मोटे अनाजों से लोगों का शरीर कैसे दोबारा से ये हमारे एग्रीकल्चर में आए और कैसे लोग इसको खाएं और किसान दोबारा से उगाए, इन सारे प्रकरण पे काम कर रहा हूँ। और मतलब कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मोटे अनाज लगभग लुप्त से हो गए हैं, तो इसको लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मतलब लोगों को कनेक्ट करने में, अवेयर करने में कि लोग इसकी समझे, महत्व समझें। आज जैसा कि समस्या चल रही है लोगों के स्वास्थ्य को लेके, इन सारे को लेके, तो मोटे अनाज इन सब में बहुत आसानी से और बहुत कम पैसे में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके काम कर रहा हूँ। लेकिन महाराज जी, इसमें एक समस्या ये आ रही कि मैं अपना साइंटिफिक वर्क तो कर पा रहा हूँ, पर दूसरा एक बात ये, कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और मतलब उतनी सख्ती से काम नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ये धर्म से भी जोड़ना चाहता हूँ कि जिससे मुझको धर्म से कुछ शक्ति मिले और मैं इसको और भी तेज़ी से काम को कर सकूँ। किस विभाग में? किस विभाग में? महाराज जी, हमारा इंडिविजुअल वर्क है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से हूँ। गवर्नमेंट ने इसके लिए हमको 25 लाख का ग्रांट भी दिया हुआ है और मैं भी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कैंप भी लगाया था महाराज जी के सामने। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि भारत में मोटे अनाज आए, जिससे कि किसान जो गेहूँ चावल 1 किलो चावल उगाने के लिए 1500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जबकि 1 लीटर बाजरा उगाने के लिए केवल 25 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। हम भारत चावल यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो हम चावल नहीं भेजते, हम यहाँ का पानी भेजते हैं बाहर। तो ये इस तरह की समस्याएँ हम 1 किलो। ठीक है, समझ गया भाई। जब तक सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा, तब तक कृषि आदि क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। कारण क्या है? गीता के 18वें अध्याय पर ध्यान दीजिए। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्मस्व भावजम। वैश्य का मुख्य रूप से कर्म बताया भगवान ने। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य, अगल बगल में कृषि और वाणिज्य, बीच में गौरक्ष्य, गोवंश का पालन, सांड के द्वारा खेती हो, गोमित्र गोबर आदि का खाद के रूप में उपयोग हो। अब थोड़ा विचार कीजिए, जो वाणिज्य के एक वर्ग और एक व्यक्ति के पास जब तीनों विभाग होता था, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य, एक वर्ग और एक व्यक्ति के पास जब तीनों विभाग होते थे, तो सामंजस्य साध लेता था। अब क्या है, जो व्यापारी हैं वाणिज्य के पक्षधर, उनसे भी गोवंश को खतरा है, क्योंकि वो गोवंश के पक्षधर हैं, गोपालक बनना नहीं चाहते। किसान जो हैं ट्रैक्टर आदि से खेती करके, वो भी बीच में जो गोवंश है उसके शत्रु बन गए। तीनों में सामंजस्य जब तक नहीं साधा जाएगा, तब तक वो समस्या बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी और भूमि बंजर का रूप धारण कर लेगा। दूसरी बात यह है, विकास के नाम पर एक प्रांत के 3 प्रांत, एक जिले के 3 जिले, मार किस पे पड़ती है? खेती योग्य भूमि पर पड़ती है या नहीं? तो विकास के नाम पर तो अपने आप भूखे मरने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ध्यान गया? एक प्रांत के 3 प्रांत, आजकल विकास की यही परिभाषा है। एक जिला के 3 जिला, तो कलेक्टर चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, ये सब विभाग में कमिश्नर चाहिए, तहसीलदार चाहिए। इसका मतलब है कि सारी मार पड़ती है भूमि पर। तो विकास के नाम पर तो भूखे मारने का अभियान चल ही रहा है। सहयोग भी नहीं, एक दूसरे को सहयोग भी नहीं करते। नहीं, कर ही नहीं सकते ना। मैंने कहा ना, एक वर्ग और एक व्यक्ति के पास कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य, वो तालमेल बैठाता था। अब तीनों अलग अलग हो गए, तो भारत आर्थिक दृष्टि से विपन्न बना ही रहेगा आगे।